हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर्स। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लिया था। आज हम अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, द नाउन, और उसके अंदर पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, कॉमन या प्रॉपर नाउन को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि नाउन्स आखिर होते क्या हैं। नाउन्स इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम जो सोचते हैं, जो सेंटेंस बनाते हैं, उसका एक एक वर्ड एक एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। इसी तरह नाउन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि नाउन भी हमारे सेंटेंस का एक वर्ड होता है। लेकिन हमारे सेंटेंस का वो वर्ड, हमारे सेंटेंस के वर्ड का वो हिस्सा जो कि हमें किसी नाम के बारे में बताए, किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम। The word thing is used to mean anything that we can think of। अब think के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कॉन्क्रीट चीज़ें ही हो। अब सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों के ना होने से मेरा मतलब है वो चीज़ें जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, जैसे कि खुशी, दुख, रोना। अब आप तो कहेंगे कि हम खुशी को तो देख सकते हैं और सैडनेस को महसूस करते हैं और रोना भी देख सकते हैं, बट खुशी के अंदर हम सामने वाले के मुस्कुराहट देखते हैं, यानी कि उसके चेहरे पे, उसके होंठों पे स्ट्रेचिंग देखते हैं, या रोते हुए हम आंखों से निकलता हुआ पानी देखते हैं। लेकिन उस तरह आंखों से पानी निकलने को रोना कहते हैं, ये हम सोचते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं 2 किलो रोया, ना तो आप ये कह सकते हैं कि वो 2 किलो हंसा। अब ये चीज़ें हम सिर्फ सोचते हैं, फिजिकली हम इन चीज़ों को टच या फील नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें भी थिंक के आ जाएंगी। तो अब ओवरऑल देखते हैं कि नाउन हमारे सेंटेंस का वो वर्ड होता है, या हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो वर्ड जो कि किसी जगह, किसी बंदे या फिर किसी चीज़ का नाम बताए। एग्जाम्पल, हरेश जो कि एक इंसान का नाम है, और टेम्पल जो कि एक जगह का नाम है। जबकि कार वो एक चीज़ है, और हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम बस सोच सकते हैं। तो अब नाउन की टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हमारी टाइप है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स गिवन टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। अब इसको मैं एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हम अपने एग्जांपल से समझते हैं। आपका नाम जो भी है, आपको जो भी, मुझे नहीं पता आप मेरे व्यूअर्स हैं, आपका नाम क्या है, लेकिन अब आपका अपने एक नाम से पहले आपकी एक और आइडेंटिटी भी है। या तो आप एक लड़के हो, या फिर आप एक लड़की हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, तो वो बोलेगा कि वो देखो वो लड़का जा रहा है। अब आप किसी दिन अच्छे लग रहे हो तो कोई लड़की आपको देख के बोलेगी वो देखो कितना अच्छा लड़का जा रहा है। उसको आपका नाम नहीं पता, लेकिन उसने आपके लिए कॉमन नाउन यूज़ किया, वो लड़का, खूबसूरत लड़का जा रहा है। वैसे लड़कों के लिए तो हैंडसम होता है, बट इट्स ओके। और इसके अलावा जगहों पे आ जाएं तो हमारे शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट, या फिर बहुत से स्कूल्स होते हैं, लेकिन उनका कोई एक नाम भी होता है। लेकिन उनके अपने नाम से पहले, यानी कि हमारे स्कूल के नाम से पहले, इंग्लिश ग्रामर स्कूल नाम से पहले, उसकी एक और आइडेंटिटी है कि वो एक स्कूल है। फॉर एग्जांपल, बाहर से कोई बंदा जा रहा होगा तो वो बोलेगा बेटा वो स्कूल है, राइट। तो वो स्कूल जो वो कह रहा है कि वो स्कूल है, ये एक कॉमन नाउन है। अब आ जाते हैं थिंग्स की तरफ। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में अभी एक मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, ठीक है। अब जिस वो कंपनी का है वो उसका प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसका एक कॉमन नाउन है। आप किसी को ये नहीं बोलोगे कि यार मुझे मेरा एप्पल मोबाइल उठा के दो, आप बोलोगे नहीं मुझे मेरा मोबाइल उठा के दो। नाउ जो आपने मोबाइल का वर्ड इस्तेमाल किया, जो नाउन कहा, वो एक चीज़ का नाम है, राइट। अब ये रिटन के लिए एक नोट है, that they do not require capitalization unless they appear at the beginning of a sentence। यानी कि काफ़ी लोग ये करते हैं कि जब कॉमन नाउन्स अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर वो
उनको बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहे हों या सेंटर में, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं, जबकि कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड्स। एग्जाम्पल देखते हैं अब इनके। द डॉग चेस्ड द बॉल। अब डॉग्स की तो बहुत सारी नस्लें होते हैं, जर्मन शेफर्ड होते हैं, ब्लैक्स, वाइट वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन वो सारे डॉग्स होते हैं। अब इंडिया में कोई डॉग हो, बांग्लादेश में कोई डॉग हो, चाइना में हो, अमेरिका में हो, या दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, जो डॉग होगा वो डॉग ही रहेगा, वो उसका कॉमन नाउन है। आप कहीं पे भी चले जाएं, डॉग को डॉग बोलेंगे। उसी तरह बॉल है। अब बॉल कोई भी हो, प्लास्टिक की हो या फिर स्टील की हो या कोई भी बॉल हो, बॉल को हमेशा बॉल ही बोला जाएगा। उसके लिए आप कोई और वर्ड नहीं कहते, कॉमन नाउन, जब तक कि आप उसको आइडेंटिफाई ना करें, उसकी कंपनी। या फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बॉल उठा के, तो आप जब तक उसका एक प्रॉपर नाउन नहीं यूज़ किया। एग्जाम्पल 2 देखिए, शी लव्स ईटिंग आइसक्रीम। अब इसके अंदर हमारा कॉमन नाउन फर्स्ट है शी। इस आपने तो सुना होगा कि शी एक प्रोनाउन है, बट शी एक कॉमन नाउन भी है। वो कैसे, हम जब आगे प्रोनाउंस पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज़ बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी समझें कि शी रेफर्स टू एनी गर्ल और वुमन। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की जा रही है, खूबसूरत लड़की, तो आप बोलेंगे शी इज़ गोइंग। अब मुझे कैसे पता चला कि वो एक लड़की है या फिर वो एक औरत जा रही है? मुझे शी वर्ड का पता है कि वो कॉमन नाउन है जो कि लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आइसक्रीम रेफर्स टू एनी फ्रोजन डेजर्ट। अब आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी मीठा जो कि ठंडा हो, यानी कि आइसक्रीम जैसा हो, उसको आइसक्रीम ही बुलाएंगे। उसके लिए आप कोई और वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। अब आइसक्रीम के आगे फ्लेवर्स तो बहुत सारे होते हैं, एप्पल, मैंगो वगैरह वगैरह, लेकिन आइसक्रीम एक कॉमन नाउन है। कहीं पे भी चले जाएं, आइसक्रीम आपको आइसक्रीम ही मिलेगी। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द ट्री प्रोवाइड्स शेड ऑन हॉट डेज। अब यहाँ पे कॉमन नाउन जो है वो है ट्री। ट्री क्योंकि अब ट्रीज तो बहुत सारे होते हैं, राइट? आम का, सेब का, उसके अलावा और बहुत सारे ट्रीज, पेड़। लेकिन उन सब के लिए हम एक वर्ड जो कि हम प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, इनके कॉमन इस्तेमाल करते हैं, वो है ट्री। ठीक है। अब जो हमने आइडिया पढ़ा था, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं और कलेक्टिव नाउन्स, ये वो दो टाइप्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आप समझे, मैं आपको ये चीज़ दोबारा रिपीट करवाऊंगा कि कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कॉमन नाउन्स होते हैं। अभी के लिए आप यहाँ तक समझ लें कि कॉमन नाउन्स वो नाउन होता है जो कि आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कॉमनली यूज़ कर पाएँ। दुनिया में इंसान, सब इंसान हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, हमारी पॉपुलेशन डिवाइडेड है इन कैटेगरीज़ के अंदर। उसके अलावा जगहें बहुत सारी हैं, कंट्री है, हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का एक नाम है, लेकिन उससे पहले वो एक कंट्री है, ठीक है। तो इसी तरीके से पेन है। अब पेन कंपनी बाद में आती है, लेकिन पेन एक पेन है, मेरे पास भी पेन हो, आपके पास भी पेन हो, बुलाएंगे उसको कॉमन नाउन से जो कि पेन है। मुझे पेन दे दो, बस, कॉमन नाउन। तो अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। ये सारे एग्जांपल्स आप पढ़ लें, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। इनमें से जो नाउन आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। अब ये है वो चीज़ जो कि आपका नाम है, जिस नाम से आपको बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हरेश, सुदेश, राज, जो भी नाम है, उस नाम से आपको बुलाया जाता है, वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। प्लेस का नाम, अब हमारी कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री जो कि कॉमन नाउन है, उसका एक प्रॉपर नाउन है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इंडिया के नाम से। थिंग्स, चीज़ें बहुत सारी हैं, मोबाइल की कंपनीज बहुत सारी हैं, सैमसंग मोबाइल, एप्पल मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, लेकिन ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। कंपनीज बहुत सारी हैं, कंपनी एक कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन उस कंपनी का एक प्रॉपर नाउन भी है। एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये सारे हमारी कंपनीज के नाम हैं। पेन के नाम होते हैं। पेन तो एक कॉमन नाउन रही, लेकिन जिस कंपनी का पेन है उस कंपनी का नाम रहेगा, राइट? चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रामर की बुक है,
तो ग्रामर जो वर्ड आएगा वो एक प्रॉपर वर्ड आ जाएगा। ऑल्दो कि ग्रामर एक कॉमन टर्म भी है, लेकिन अगर मुझे इंग्लिश ग्रामर बोलनी हो तो वो एक प्रॉपर नाउन है। तो दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये वो चीज़ है कि जब लोग ज़्यादातर ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो लिखते हैं तो वो मोस्टली इसको भी स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल वन में जिस तरीके से मुकेश वेंट टू पेरिस फॉर वेकेशन, अब पेरिस का पी जो है वो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है ना कि स्मॉल। तो ये जो पी कैपिटल है ये प्रॉपर नाउन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन आप सेंटेंस में कहीं पर भी लिखें उसका पी हमेशा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। एग्जाम्पल वन देखिए, मुकेश वेंट टू पेरिस फॉर वेकेशन। अब इस सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन्स हैं, मुकेश एंड पेरिस। मुकेश जो कि किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम है और पेरिस जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस यानी स्पेसिफिक सिटी का नाम है, यानी कि मुकेश नाम के बहुत कम लोग होंगे उससे उस बंदे को बुलाया जाता होगा। वो एक इंसान है, वो एक कॉमन नाउन होगा, लेकिन उस इंसान का अपना एक पर्सनल नाम भी है जो कि मुकेश है। पेरिस, अब सिटीज़ तो दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी जो सिटीज़ हैं उनके नाम रखे हुए हैं, मुंबई, दिल्ली, आगरा, पुणे, लखनऊ। तो ये सारे हमारी सिटीज़ के प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिटी एक कॉमन नाउन रहेगा। एग्जाम्पल टू देखिए, आई लव लिसनिंग टू बीट हेवन्स म्यूज़िक। अब यहाँ पे बीट हेवन एक नेम ऑफ पर्सन है, हालांकि आई थिंक ये कंपनी है, बट प्रॉपर नाउन है ये। तो कंपनीज तो बहुत सारे हैं, लोग भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिकली एक नाम लिया कि एक बंदे का नाम, बीट हेवन, राइट। थर्ड एग्जाम्पल है, ताजमहल इज़ अ फेमस मॉन्यूमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत से मॉन्यूमेंट है, लेकिन ताजमहल, अब मॉन्यूमेंट्स, लेकिन उस मॉन्यूमेंट का नाम, स्पेसिफिक नेम ताजमहल। अब मैं आपको बोलूँ देयर इज़ अ फेमस मॉन्यूमेंट इन इंडिया, आपको पता चलेगा कि मैं कौन से मॉन्यूमेंट की बात कर रहा हूँ? नहीं। लेकिन जब मैं उसको आइडेंटिफाई करूँगा द ताजमहल मॉन्यूमेंट, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कौन से मॉन्यूमेंट की बात की। अब चलते हैं प्रॉपर नाउन के एडवांस लेवल की तरफ। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं भी आती है देन जस्ट लीव इट, लेकिन इस चीज़ को एक बार सुन लें ताकि आपको समझ में आ सके। एग्जाम्पल है, ही वॉज द लक्ष्मण ऑफ हिज एज। ये हम अक्सर महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि महात्मा गांधी अपने एरा के लक्ष्मण थे, यानी द वाइजेस्ट मैन। अब इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी क्लास में एक लड़का है, बहुत बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहा होता है, तो हम उसके बारे में कभी कभी कहते हैं कि ये हमारी क्लास का सलमान खान है। अब सलमान खान तो एक प्रॉपर नाउन है, एक इंसान का पूरा प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने उसको कॉमनली एक बंदे दूसरे बंदे से रेफ़र करके यूज़ किया, यानी कि उसकी बॉडी बिल्डिंग वगैरह की वजह से हमने उसको सलमान खान बोला जाए कि ये हमारी क्लास का सलमान खान है। इसी तरीके से ही वॉज द लक्ष्मण ऑफ हिज एज, यानी कि द वाइजेस्ट मैन। अब सलमान खान को बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना जाता है, तो लक्ष्मण को उनकी अकल, उनकी समझदारी के लिए माना जाता है। तो ही वॉज द लक्ष्मण ऑफ हिज एज, यानी कि लक्ष्मण जो कि एक प्रॉपर नाउन है उसको हमने कॉमनली यूज़ किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर भी जो ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं जो कि शेक्सपियर हैं यूरोप में, तो हमने उनका कंपैरिजन किया कालिदास से कि वो भाई इतने अच्छे हैं कि वो शेक्सपियर के मुकाबले के हैं। तो यहाँ पे आके हमने उनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया और एक प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के साथ कंपेयर किया, इंटरचेंजेबली यूज़ किया और सेंटेंस को अच्छा बनाया। ये हम अक्सर अपनी लाइफ में नॉर्मली भी बहुत इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये तो हमारे घर का शाहरुख खान है, ये हमारे घर का संजय दत्त है, फॉर एग्जांपल। तो इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी जब हम किसी प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में किसी और के साथ कंपैरिजन करने के लिए, किसी और की जगह पे यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी कॉमन बंदे के, तब वो वहाँ पे एज अ कॉमन नाउन परफॉर्म करता है, लेकिन होता वो एक प्रॉपर नाउन है।
अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं आपको बता दूंगा। तो अब प्रॉपर नाउन की कुछ एग्जांपल्स देख लें। ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, इनको देख लें, इनको एक बार पढ़ लें। जो चीज़ आपको इसमें से समझ में नहीं आती वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर